ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक का ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग जो लेक्चर डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको पूरी जर्नी के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे एक सिग्नल डायोड से साइंटिस्ट ने कहा कि हम पावर डायोड की तरफ चलते हैं। मतलब ऐसे क्या क्या चेंजेस करे जहां से हमने सिग्नल डायोड जो कि छोटे से वोल्टेज छोटे से करंट के लिए बना था, उसकी जगह हम लोगों ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया पावर डायोड में, जो कि हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए बनाया गया। तो वो जो चेंजेस थे उनके ऊपर बात कर रहे थे। इस टाइप का वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर चर्चा करी है। तो उसको हम लोग इस टॉपिक के इस लेक्चर के अंदर, बल्कि मल्टीपल लेक्चर्स के अंदर हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। और बहुत ये जो पूरी जर्नी होगी ना, इसके अंदर आपको सारा ब्रेक डाउन, वोल्टेज, डिप्लीशन लेयर, इन सब के बारे में सीखने को मिलेगा। बिकॉज मेरी कोशिश रहेगी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाते सिखाते मैं इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर दूं। तो हमने देखा था कि चार चीज़ें मेजर चेंजेस करे जिसकी वजह से हम लोग एक सिग्नल डायोड से पावर इलेक्ट्रॉनिक तक पहुंच पाए, पावर डायोड तक पहुंच पाए। जिसमें सबसे पहला था एरिया, जिसके ऊपर हमने काम करा और हमने देखा था भाई एरिया को अगर हमने बढ़ा दिया तो ना केवल हीट डिसिपेशन इंप्रूव हो जाएगा, करंट डेंसिटी कम हो जाएगी, लार्ज एरिया जो होगा वो अच्छे से डिप्लीशन लेयर को हैंडल भी कर पाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड बायस जब हम करेंगे, यानी कि फॉरवर्ड फ्लो होते समय करंट का जो कंडक्शन है वो बढ़िया हो जाएगा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद डोपिंग के ऊपर काम करा। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके मजबूत करे कि डोपिंग कितने तरीके की होती है, डोपिंग का मतलब क्या होता है ये हमने सीखा था, डोपेंट क्या होते हैं इनके बारे में हमने स्टडी करी थी। ठीक है, और पी टाइप एंड एन टाइप डोपेंट के बारे में बात करी थी। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने बताया कि लाइट डोपिंग के फायदे और नुकसान क्या थे और हैविली डोपिंग के फायदे नुकसान क्या थे, इनके ऊपर बात करी थी। देन थर्ड चेंज जो हमने मैंने नींव डाल दी थी लास्ट लेक्चर में, जो हमने करा वो था डिप्लीशन लेयर के विथ के ऊपर। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने देखा कि जो डिप्लीशन लेयर की विथ है वो डायरेक्टली ब्रेकडाउन वोल्टेज को अफेक्ट करती है, और डिप्लीशन लेयर की जो विथ है वो हमने अभी पीछे सीखा कि डोपिंग की कंसंट्रेशन से अफेक्ट होती है। तो इन तीनों के बीच में आखिर लिंक क्या है, इनको जानने के लिए हम लोगों ने फर्दर अपनी जर्नी जो थी साइंटिस्ट ने स्टार्ट करी। ये लेक्चर जो है ये बिल्कुल ऐसी समझ के चलो कि आप 90s के टाइम के हो या 80s के और 90s के टाइम के हो साइंटिस्ट हो, जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वजूद में नहीं आ पाई थी। हम लोग जो डायोड्स थे उन्हीं से काम चला रहे थे और पावर डायोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो आप इस लेक्चर को इस तरीके से देखो कि कैसे साइंटिस्ट ने एक सिग्नल डायोड में क्या क्या चेंजेस करे, क्या क्या लिंक निकाले जिससे वो पावर डायोड तक पहुंचे। उस तरीके की जर्नी एक मूवी की तरह देख सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था कि डोपिंग, और सबसे पहले हमने क्या करा इन दो के बीच में, यानी कि हमारी जो डोपिंग कंसंट्रेशन है और जो डोपिंग की विथ है डिप्लीशन लेयर की, इनके बीच में रिलेशन निकाला। तो एक बहुत सिंपल सा रिलेशन निकल के आया कि जितनी ज़्यादा डोपिंग करोगे, जितनी ज़्यादा इंप्योरिटीज ऐड करोगे, उतनी पतली डिप्लीशन लेयर हमें देखने को मिलेगी। और वहीं पर जितनी कम डोपिंग करोगे, जितनी कम हमारे कह सकते हो आप इंप्योरिटीज ऐड होंगी, कैरियर कम होंगे, उतना ज़्यादा वाइड डिप्लीशन लेयर देखने को मिलेगी। तो इसको फॉर्मूले से तो बड़े अच्छे से समझा जा सका। जो फॉर्मूला होता है डिप्लीशन लेयर विथ का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है डोपिंग कंसंट्रेशन से। तो यहाँ से तो हमने इसको बहुत अच्छे से समझा। बट आज बात करेंगे हम लोग इसके पीछे की फिजिक्स क्या है और डिप्लीशन लेयर की पूरी कहानी और पूरी कुंडली खोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो पी टाइप, मैंने आपको बताया था, पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होते हैं जब हम एक कह सकते हो एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, सिलिकॉन के साथ। तो फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, उसके पास चार उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसके साथ उसके बॉन्ड थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की, तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक जो है, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल है। ठीक है, अब क्या होता है, एक हमारे पास वैकेंट स्पेस रह गया, मतलब ये इससे टच हो गया, ये इससे बॉन्ड हो गया, अब ये बचा हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और ये एक हो गई हमारे पास खाली जगह, तो इट विल क्रिएट दी होल। तो ये जो खाली जगह होती है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जब हम ऐड करते हैं तो हमें होल्स मिल जाते हैं। होल्स का मतलब क्या हुआ कि अगर मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन, हम कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर हम जंप करा देंगे तो होल यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रही है? तो होल का मतलब क्या होता है, होल का अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो फिजिकल सिग्निफिकेंस होल का कुछ नहीं होता। होल इज बेसिकली द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक खाली जगह पड़ी हुई है। समझ में आ रही बात है? वहीं पर अगर एन की बात करें तो एन फॉर्म होता है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पर। पेंटावैलेंट मतलब हमारे पास सिलिकॉन था जिसके पास चार इलेक्ट्रॉन थे, एक हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी, उसके पास पांच इलेक्ट्रॉन थे, तो चार तो बॉन्ड बन गए, चार, एक, दो, तीन, चार ने तो बॉन्ड बना लिए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया। यहाँ पर एक खाली जगह बची थी, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है दिस कैन पार्टिसिपेट इन दी कंडक्शन। समझ में आ रही बात है? बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एन टाइप में बेसिकली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है और पी टाइप के अंदर होल्स हो जाते हैं। होल्स को अगर मैं कहूँ तो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब एक खाली जगह पड़ी है हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अगर हम सबसे पहले आप एक बात समझो,
अगर एक क्वेश्चन करा जाता है, मैं अपने वाइवा जब लेता हूँ तो बच्चों से अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मटेरियल का, जब मैं पढ़ाता हूँ उन्हें, कि भाई ये बता दो पी टाइप का चार्ज क्या होता है। पी टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, दे आर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, या कोई और। तो बहुत सारे बच्चे, मतलब समझ लो 99% स्टूडेंट पी टाइप को तुरंत आंसर देते हैं, सर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं उनसे पूछता हूँ रीज़न क्या है, तो वो कहते हैं भैया होल्स हैं, है ना, और होल्स को हम पॉजिटिव चार्ज की तरह देखते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है। तो पी के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है। समझ में आ रही बात है? बहुत ध्यान से समझो इस बात को। पी के पास एक्स्ट्रा होल्स जरूर है, मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट वो न्यूट्रल होता है नेचर में, कोई चार्ज पी टाइप पे नहीं होता। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एन टाइप की, तो एन टाइप के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जरूर है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जगह सही शब्द होगा फ्री इलेक्ट्रॉन जरूर है, बट इट इज अगेन अ न्यूट्रल। क्यों, इसको जरा समझ लेते हैं। मान के चलते हैं मेरे पास, मैं एक घर में रहता हूँ और मेरे पास 4 चेयर्स हैं जिस पे हम बैठ सकते हैं, लेकिन घर में रहने वाले 3 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, चेयर हमारे पास 4 हैं, खरीदने गए थे तो मार्केट में 4 का सेट मिला। अब यहाँ पर ये 4 जो चेयर्स हैं उस पे बैठने वाले भले ही 3 हैं, बट क्या हमने कोई उधार की चेयर ले रखी? क्या हम बाहर से चेयर लाए? नहीं भाई, बाहर से चेयर नहीं लाए, हो घर की है चेयर, सही है। क्या हमने आ, बाहर का कोई बंदा अपने यहाँ बैठा रखा है? नहीं, बाहर का कोई नहीं। मतलब 3 लोग घर के हैं, 4 चेयर हमारी हैं, तो ना तो हमने किसी से उधार लिया ना किसी को उधार दिया है। तो इसीलिए हम कहेंगे भाई हम न्यूट्रल हैं, हम जब तक चाहे तब तक इन चेयर्स को अपने घर में रखेंगे और ये अनंत काल तक रह सकती हैं हमारे घर में। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, ऐसे ही एक कोई और घर है, मेरे पड़ोस में रहते हैं भैया, उनके घर में 5 लोगों का परिवार है, वो 5 लोगों का परिवार है, लेकिन उनके चेयर जो है वो 4 हैं, क्योंकि 4 का ही सेट मिलता है मार्केट में। तो अब क्या उनके यहाँ हर बार एक बंदा खड़ा रहता है? जब 4 लोग बैठे होते हैं तो एक बंदा खड़ा रहता है, बिकॉज चेयर 4 है। तो क्या वो जो एक बंदा खड़ा हुआ है, क्या वो बाहर से आया है? नहीं नहीं, उन्हीं के यहाँ का है। ठीक है, क्या उस बंदे को हमने कहीं भेज दिया है? नहीं भेजा है भाई, बाहर से नहीं आया, उनका अपना है। तो हम कहेंगे ना ये भी परिवार न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब हमने ना तो किसी से उधार लिया है, ना कोई बंदा बाहर का आया है, ना कोई बंदा यहाँ से गया है। चेयर न्यूट्रल का मतलब कि हमारे पास एक खाली चेयर है, बट वो खाली चेयर हमारी है। समझ में आ रही है? हमने किसी से उधार नहीं ली है, वो हमारी खाली चेयर है। सही है, क्लियर हो गया यहाँ पर? तो आप अभी तक का स्टेटस क्या है? बहुत बढ़िया, कि पी टाइप ये जो परिवार है इसके अंदर 4 चेयर्स हैं जिसपे 3 पे लोग बैठे हुए हैं और एक चेयर खाली है। वहीं एन टाइप की बात करते हैं तो इनके अंदर 5 लोगों का ये परिवार है, मतलब 5 लोग परिवार है, और चेयर कितनी है? चेयर इनके पास 4 हैं। ठीक है, 4 चेयर हैं और उनमें 5 लोगों का परिवार है। क्लियर हो गया? इनके पास अगर हम एन टाइप की बात करते हैं, पड़ोसी के घर की, मान के चलते हैं ये इनका नाम नीरज है और मेरा नाम प्रांजल है। ठीक है, तो प्रांजल के घर में हमारे पास कितनी चेयर है भैया? हमारे पास सिंपल सी 4 चेयर है और 3 लोग हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ एनालॉगी, बहुत ध्यान से समझना। तो प्रांजल के पास 4 चेयर है, 3 लोग हैं, लेकिन नीरज के पास 4 चेयर हैं, लोग 5 हैं। लेकिन नीरज भी अपनी कंप्लीट फैमिली है, कोई इधर उधर का नहीं, और हमारी भी कंप्लीट फैमिली है, कोई उधार नहीं। तो ऐसे केस में नीरज से तुम कहोगे क्या तुम्हारे पे कोई उधार है, कोई बंदा आया या गया है? वो कहेगा नहीं, न्यूट्रल। ठीक है, ऐसे ही हमसे पूछोगे हम भी कहेंगे न्यूट्रल। तो ये होगी करंट स्टेटस। अब क्या होता है, मान के चलते हैं हमने जो बीच की जो दीवार है जो हमारे को बांटती थी वो हमने गिरा दी, है ना। जैसे ही तुम दीवार को गिराओगे तो अब क्या है, देयर इज अ डेंसिटी डिफरेंस। क्यों? आप अब देखो, अब फिजिक्स पे आ जाते हैं इसकी वापस से, उसके बाद मैं दोबारा आपको इस एनालॉगी का आगे चल के इस्तेमाल करके बताऊंगा। अभी इतना समझ में आ गया है, इसको यहीं तक रखते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ पी और एन टाइप की, तो जब हम इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मिलाते हैं, तो अगर हम पी को ध्यान से देखें तो पी टाइप में बहुत सारी खाली खाली जगहें हैं। तो खाली जगहें यानी कि जिनको हम होल्स कहते हैं, दे आर बेसिकली द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम बात करते हैं वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी कि वो खाली जगह है, तो सीधी सी बात है, पी की डेंसिटी, अगर पी को ध्यान से देखोगे तो पी में बहुत सारी खाली जगहें आपको दिखेंगी, यानी कि लो डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी कम है बिकॉज खाली जगह बहुत सारी हैं भाई साहब आपके पास, यानी कि कमरे में चेयरें खूब सारी खाली पड़ी हैं। वहीं पर एन को अगर ध्यान से देखोगे तो एन में क्या है, इलेक्ट्रॉन, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, सॉलिड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल। तो एल की क्या, एन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी क्या है, हाई डेंसिटी हमें देखने को मिलती है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग, पूरा कमरा भरा हुआ है। तो एक तरफ बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हैं, एक कमरे में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, तो जिधर बहुत सारे लोग भरे हुए हैं उसको हम क्या कह देंगे, हाई डेंसिटी मटेरियल। तो एन टाइप इज बेसिकली अ हाई डेंसिटी न्यूट्रल सेमीकंडक्टर। ठीक है, वहीं पर पी टाइप के अंदर क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी होती हैं, खाली जगहें हैं, होल्स होते हैं, तो पी टाइप इज अ लो डेंसिटी न्यूट्रल सेमीकंडक्टर। समझ में आ रही है? न्यूट्रल है क्योंकि उसमें उसके अपने ही लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है?
अब देखो क्या होता है, जब हम क्या करते हैं इन्हें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मिलाते हैं, तो अगर हम इनके बीच की दीवार को गिरा दें, तो ऐसे में क्या होगा, इधर जो बहुत सारे लोग खड़े हुए थे ये एकदम से देखेंगे भाई यहाँ तो बहुत सारी पंडाल में चेयरें खाली पड़ी हैं, ये सब के सब इधर भागेंगे। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अब देखो बहुत ध्यान से समझते हैं भैया क्या मैटर है। तो अगर हम ध्यान से देखें, पड़ोसी का एग्जाम्पल वापस से ले आते हैं। अब हमारे जो पड़ोस में नीरज भैया रह रहे थे और हम रह रहे थे प्रांजल, तो हमारे यहाँ एक सीट, हमारे यहाँ कई सारी सीटें खाली थी, मान के चलते हैं होल्स थे कई सारे, ठीक है। अगर हम और इधर देखते हैं नीरज भैया के यहाँ, तो यहाँ पर भैया एक्स्ट्रा लोग खड़े थे, इनके यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। जैसे ही हम दीवार गिराएंगे तो पड़ोस के जो लोग हैं वो हमारी सीटों पे बैठने की तरफ भागेंगे। तो नीरज भैया के जो छोटे भैया थे जो खड़े रहते थे, जिनके पास सीट नहीं थी, और हमारे यहाँ एक सीट खाली थी, तो तुरंत ही नीरज के भैया के वो भैया वहाँ बैठेंगे आके, तो वो क्या करेंगे, वो सीट घेर लेंगे आके। सही ये होगा। इसको हम कहते हैं डेंसिटी डिफ्यूजन, ठीक है, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से डिफ्यूज करना चार्ज कैरियर्स का। तो हुआ क्या कि क्योंकि इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और इधर खाली जगह होल्स के रूप में खाली थी, तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से डेंसिटी डिफरेंस की वजह से मूव करेंगे, तो कैरियर जो होगा वो डिफ्यूज करेंगे ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस। समझ में आ रही बात है। तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से मूव करेंगे। अब क्या होगा, ऐसे में जैसे ही इधर से इधर लोग जाना शुरू होंगे, तुरंत ही क्या होगा, अब यहाँ पर बड़ा कर्रा खेल आता है, बहुत ध्यान से समझो कि भाई हमने बीच की दीवार गिरा दी, हमारे पास 4 सीटें थीं और पड़ोस में 4 लोग, 5 लोग थे, एक एक्स्ट्रा लोग थे, लेकिन दोनों न्यूट्रल थे, खुश थे, सेटिस्फाई थे। अब क्या हुआ, जैसी दीवार गिरा दी तो ये जो बंदा खड़ा हुआ था ये दौड़ के जाके उस सीट पे बैठ जाएगा, तो ये सीट भर गई। समझ में आ रहा है, 3 सीटें पहले से भरी थी, एक जो खाली सीट थी वो इस वाले बंदे ने भर दी। अब देखो यहाँ पर खेल, अब क्या होगा, आप अगर ध्यान से देखोगे तो पड़ोसी से पूछोगे वो कहेगा हमारे 5 भाई थे, अब 4 रह गए हैं, एक भाई हमारा मिसिंग है। तो मिसिंग है तो उसको हम लिख देते हैं कि भैया भाई भाई है, निगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि निगेटिव है तो एक साइन कन्वेंशन के तौर पे हमने लिख दिया पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन मिस हो गया यहाँ से, तो अब एन टाइप के ऊपर क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया बिकॉज ऑफ द मिसिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन भाग के पी टाइप में चला गया है। पी टाइप जो था जिसके पास 4 चेयर थी, एक चेयर खाली थी, पर थी तो हमारी ना, उसके लिए भाई हमारे घर में कोई खाली चेयर पड़ी है इसका मतलब ये थोड़ी कि बाहर का कोई भी आके बैठ जाएगा, पड़ोस का बैठ गया आके। तो जैसे ही पड़ोस के नीरज के भैया के भाई आके बैठे, तो वो हमारे लिए एक मेहमान की तरह हुए, मतलब हमारे आदमी तो नहीं है ना, एक पड़ोसी आके बैठ गया, अननोन पर्सन। तो क्योंकि वो अननोन पर्सन आके बैठा तो हमारे ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अब वो न्यूट्रल हम नहीं रह गए, हम जितने लोग थे उतने लोग थोड़ी बैठे, अब एक्स्ट्रा एक बाहर का आदमी आके बैठ गया। तो बाहर का आदमी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपने साथ निगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो अब पी के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आ रही बात है। तो अब जो चेयर यहाँ पे पड़ी थी उसके ऊपर क्योंकि कोई आके बैठ गया, तो ये वाला जो चेयर होगी जो खाली, जिसका स्वभाव था खाली रहना, ठीक है, उसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आके बैठ गया, तो इट विल निगेटिवली चार्ज। तो यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होती है निगेटिव इमोबाइल आयंस के बनने की। समझ में आ रही बात है। तो अब हो क्या रहा है, ये बात समझ में आ गई आपको, निगेटिव चार्ज कैसे आ रहा है। अब एक आके बैठा, ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे, मान के चलते हैं हमारे पास 20 चेयर खाली थी, पड़ोस में 20 भाई खड़े थे, तो जैसे जैसे भाई आने लग जाएंगे वैसे वैसे हमारे घर पे भाई बाहर के लोग आने लग गए, तो निगेटिव चार्ज आने लग गया। अब चलते हैं फिजिक्स के ऊपर वापस से। तो देखो क्या होता है कि भाई होल्स अगर हम ध्यान से देखें पी टाइप के अंदर, तो 3 तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड थे बट एक खाली होल था। ये खाली होल जरूर था बट बिकॉज इट इज अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, तो 3 के साथ बॉन्ड बना हुआ था, चौथा खाली जगह थी। बट अब क्या हुआ, इस खाली जगह पर जब इलेक्ट्रॉन आके बैठेगा तो हमने जबरदस्ती इस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भेज दिया, तो ये जो एटम है इट विल दे निगेटिवली चार्ज। समझ में आ रही बात है, निगेटिव चार्ज आ गया। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो बिल्कुल पास वाली लेयर थी, सबसे पहले क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ पे फिगर बना के दिखाऊं, तो जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दीवार हटाते हैं या कह सकते हो बिल्कुल पास में रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो सबसे पास वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो जंप करेंगे पड़ोस में पी टाइप पे, ठीक है। जो एन टाइप के बिल्कुल पास वाले एरिया के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबसे पहले वही तो आगे बढ़ेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। और सबसे पहले चेयरें कौन सी भरी जाएंगी, जो बिल्कुल नियर वाली चेयरें होंगी, जो होल्स बिल्कुल नियर वाले होंगे वहीं पे भरे जाएंगे। तो अब क्या होगा, यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या हुआ, जस्ट ये वाली वो लेयर हो गई। तो ये वाली जो लेयर थी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो थे वो जंप करके पड़ोस में चले गए। अब जैसे ही पड़ोस में जंप करके गए तो पड़ोस वाली लेयर पे आ गया निगेटिव चार्ज, देख रहे हो निगेटिव चार्ज आ गया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड निगेटिव आयंस फॉर्म हो गए यहाँ पर, ठीक है, आयंस फॉर्म हो गए, इमोबाइल आयंस, निगेटिव चार्ज आ गया बिकॉज
वो खाली जगह थी, होल्स था, बट वो होल एक न्यूट्रल एटम का था। भाई हमारे पास एक वैकेंसी खाली है, एक एक जगह खाली है, बट हमारे बॉन्ड कंप्लीट है, लेकिन जो खाली जगह देख के इलेक्ट्रॉन आ गए, इसकी वजह से क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज इन पर आ गया। और ये इलेक्ट्रॉन क्यों आए, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के गए, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्योंकि यहाँ जो एटम था उसके पास पेंटावैलेंट इंप्योरिटी थी, 5 इलेक्ट्रॉन थे। भाई 5 इलेक्ट्रॉन थे, बट इस एटम को न्यूट्रल रहने के लिए इसके पास 5 होने जरूरी थे। ठीक है, हमारे 5 भाई हैं, बट वो हैं तो हमारे भाई ना, ऐसा थोड़ी पेयर बनाने के लिए हम 4 ही रहेंगे, एक को कहीं और भेज देंगे, नहीं। तो अब ये जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी थी, इसको तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस की वजह से पी टाइप में चला गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बन गया होल, खाली जगह, मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही बात है। और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में 3 इलेक्ट्रॉन रहते थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कूद के आ गया, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो यही जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आए यहाँ पर, इट विल क्रिएट नेगेटिव आइंस ऑन द पी साइड, पी साइड में नेगेटिव आइंस बन गए, और एन साइड में क्या हुआ, पॉजिटिव आयन बन गए। क्लियर हो गया यहाँ पर। सो ये जो आयंस बन गए, ये क्या है, ये इमोबाइल आयंस है, बिकॉज ये कोई मूव तो करेंगे नहीं। मूव कौन करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, या होल मूव करेगा। अब होल कैसे मूव करता है, बहुत ध्यान से समझो। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से हटके यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, खाली जगह हो जाएगी, तो यहाँ पर आ गया होल। और पहले यहाँ पे खाली जगह थी, यहाँ होल था, तो हम कहेंगे होल यहाँ से यहाँ मूव कर गया, या कह लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर गया। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है वो रियल मूवमेंट होता है, होल का मूवमेंट एक वर्चुअल मूवमेंट है। मतलब इलेक्ट्रॉन के मूव होने की वजह से, जैसे मैं, एक बंदा है, बहुत ध्यान समझ लो, मैं सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। एक बंदा है, वो एक कुर्सी ए है, एक कुर्सी बी है। अब कुर्सी बी खाली है, अब ये बंदा कूद के कुर्सी बी पर पहुंच गया, तो ये वाली खाली हो गई। तो या तो तुम कह लो कि जो बंदा है वो कूद रहा है, इधर से उधर मूव करा, या तुम कह लो जो खाली कुर्सी थी वो चल रही है, खाली कुर्सी इधर शिफ्ट हो गई। तो ये जो खाली कुर्सी मूवमेंट है, बेसिकली ये एक वर्चुअल है ना, बिकॉज एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ये जो बंदे का मूवमेंट है, ये एक एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मूवमेंट है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अगर आप इलेक्ट्रॉन से खुश नहीं हो, तो होल का मूवमेंट देख लो। होल मतलब खाली जगह, तो कुर्सी खाली किधर जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट मूवमेंट होता है भैया होल्स का। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। ओके, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर बन गए आयंस। अब आयंस तो मूव करते नहीं है, बिकॉज आयंस तो लेटिस स्ट्रक्चर का पार्ट है, फिक्स है। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी तो फिक्स है ना, जो मॉलिक्यूल हमने डाला था, तो इट विल रिमेन इमोबाइल। तो ये जो इमोबाइल का एरिया होता है, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होता। तो इस एरिया के अंदर आप देखो ना, तो इस एरिया के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन बचे, ना ही यहाँ पे फ्री होल्स बचे। यहाँ पर क्या हुआ, आयंस बन गए। तो ये जो एरिया होता है, दिस एरिया इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर मतलब इस एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो डिप्लीट हो चुके हैं, वहां पर इमोबाइल आयंस आ गए हैं। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। तो इस भैया इस एरिया को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। तो इस तरीके से डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है। अब देखो, अब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, बहुत सारे लोग खड़े थे इस कमरे के अंदर, तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा थी, यहाँ पे खाली सीटें बहुत सारी थी, तो यहाँ पे डेंसिटी कम थी। अब ये जो डेंसिटी का डिफरेंस था, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ फ्रॉम एन टू पी, ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक कॉन्सेप्ट। बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी डिफरेंस सारा का सारा मूवमेंट हमें देखने को मिला, है ना। अब क्या होगा, ये डेंसिटी की वजह से मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आयंस हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप इसको ईजिली देख पाओ। वेट करो, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ गई, आयंस कैसे बने, ये मैंने आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज आयंस आ गए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आयंस आ गए। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज आयंस आ रहे हैं, इट विल क्रिएट अ नेगेटिव पोटेंशियल, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल बनता जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अगर मान के चलते हैं हमारे पास एक प्लेट है जहाँ पर खूब लार्ज नंबर ऑफ आयन, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल थे। जैसे ही हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तुरंत ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। एक और निकालोगे इलेक्ट्रॉन को, तो एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है, ये फर्दर आयोनाइजेशन को स्टॉप करेगा। फर्दर जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, तो जब हम किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो बहुत ही कम फोर्स में निकलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इस मॉलिक्यूल से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, वैसे वैसे उस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। तो वैसे वैसे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें ज़रूरत होगी आयोनाइज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए,
वो बढ़ती चली जाएगी। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, केमिस्ट्री में 11th क्लास में या 12th क्लास में, ठीक है, मुझे याद नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि भैया जब भी हम इलेक्ट्रॉन को निकालने चलते हैं तो जो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है वो कम एनर्जी में निकल जाता है, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे उस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो कि फर्दर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने चलोगे तो तुम्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, बिकॉज कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको ये पॉजिटिव चार्ज भी तो खींचेगा, है ना, तो तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब 2 निकल गए तो 2 पॉजिटिव आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन चलोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, बिकॉज ये जो 2 पॉजिटिव की एनर्जी आई है, ये जो 2 पोटेंशियल पॉजिटिव जो पोलैरिटी है ये भी तो खींचेगी इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा तेजी से। तो अब क्या है, तुम्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो वैसे ही क्या होता है, यहाँ पर डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन डेंसिटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन बड़ी तेजी से इधर से इधर मूव कर रहे थे। तो ये जो मूविंग है इसको हम कह सकते हैं डेंसिटी डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजिंग फोर्स। तो डिफ्यूजिंग फोर्स जो है ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को आपस की तरफ इधर उधर ट्रेवल करवा रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आयंस बन गए हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ आ गई, एन से पी की तरफ, इसको हम कहते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ द इमोबाइल आयंस जो बनते चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के जाने से जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देखो एंड से इलेक्ट्रॉन गए पी पे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पी में इलेक्ट्रॉन आए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, समझ में आ रही है। तो अब क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटरनल हम इसको नाम दे देते हैं, ये इंटरनल फील्ड होती है। अब क्या होता है, शुरुआत में थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे इधर से इधर, तो छोटी सी फील्ड बनी होगी, उसकी वजह से छोटी सी डिप्लीशन लेयर। फिर क्या हुआ, यहाँ पर 2 फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रही हैं, कौन कौन सी, एक है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो कह रही है इलेक्ट्रॉन को कह रही है कि एन से पी में चले जा। दूसरी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या कह रही है, जो कह रही है कि ना 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 अब इधर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। वो क्यों आ रही, बिकॉज जैसे ही इलेक्ट्रॉन एन से गया तो एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है और पी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं एन से पी। तो अब क्या होगा, अब जब फर्दर एक इलेक्ट्रॉन को तुम यहां से इधर मूव करने की कोशिश करेगा वो, बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस, तो एक फोर्स जो है डेंसिटी डिफरेंस की जो कह रही इलेक्ट्रॉन को कि जा भाई जा एन से पी में जा, और दूसरी तरफ अपोजिंग फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कह रही ना, क्योंकि एन के पास अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इट विल स्टॉप दी फर्दर मोशन। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक लड़ाई चलती रहती है, एंड व्हेन बोथ फोर्सेस बिकम इक्वल, यानी कि डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रही थी एन से पी में वो फोर्स, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है आयंस की वजह से, वो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन को आने से रोक रही है वो फोर्स, जब ये बराबर हो जाती हैं तो हमें एक कांस्टेंट डिप्लीशन लेयर मिल जाती है, एक फिक्स डिप्लीशन लेयर हमें मिल जाती है। समझ में आ रहा है। तो आयुब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, पूरी फिजिक्स समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जिस समय अपोजिंग फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनी है बिकॉज ऑफ द आयंस फॉर्म एट द डिप्लीशन लेयर, ठीक है, इसकी वजह से जो अपोजिंग फोर्स बनी है, और जो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो फोर्स लग रही थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एन से पी में जा रहे थे, जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाती हैं तो हमें एक स्टेबल एक फिक्स डिप्लीशन लेयर मिल जाती है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गई होगी बात ये।